अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब एमसीक्यूज़ हैं यूनिट 9 के। अगर आपने डेफिनेशंस अच्छे से लर्न की हैं तो ये बड़ी आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वन है ए डी बी इज़ कॉल्ड इन अ सर्कुलर फिगर। ए डी बी इज़ कॉल्ड, तो यहाँ पे ये सी नहीं है, ये पॉइंट सी नहीं है, बल्कि इस पॉइंट पे यहाँ पे जो है वो डी है। इस पॉइंट पे डी है, आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, वहाँ यहाँ पे डी है। तो मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे यहाँ पे सेंटर है। तो ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कोड। तो वो क्या थी? वो कोड थी, तो इसलिए इसका ये ऑप्शन बनेगा सी। ये डेफिनेशन है कोड की ना, उसके अकॉर्डिंग हम इसको देख रहे हैं। अब नेक्स्ट वन है ये ज़रा देखें कि इन अ सर्कुलर फिगर ए सी बी, ये देखें ए सी बी, इन अ सर्कुलर फिगर ए सी बी। तो ये वही डेफिनेशन है कि एनी पार्ट और पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो ये क्या है? ये आर्क है। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। ये आर्क की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको भी हमने देखा यहाँ पे। अब इसके बाद है इन द सर्कुलर फिगर ए ओ बी इज कॉल्ड। तो ये यकीनन क्या है? डायमीटर है। तो यही तो हमने कहा था कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, कि लेट्स सपोज कि ये एक सेंटर है अगर, तो कोई एक स्ट्रेट लाइन जो अगर इससे पास करेगी and joining 2 point on the circumference of the circle is called diameter. If a chord passing through the center of the circle is called diameter. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ना कि ये रेडियस है। जब दो रेडियस एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मीट करेंगे, दो रेडियस है ना, R1 R2, तो ये क्या है? डायमीटर है। अब इसके बाद है इन अ सर्कुलर फिगर टू कोड्स ए बी एंड सी डी। तो थ्योरम 4 and 5, in a circular figure, two chords AB and CD are equidistant from the center, then they will be parallel, non congruent, congruent। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट ही है एक तरह से कि इफ़ ए बी एंड सी डी आर टू chords equidistant from the center of the circle, then they will be congruent। तो वो क्या होंगी? एक दूसरे के congruent होंगी। अब ये है कि रेडियाई ऑफ द मोर देन वन होंगे तो उनको रेडियाई बोलते हैं। एक होगा तो रेडियस, मोर देन वन होंगे तो रेडियाई उनको बोलते हैं। तो ये है रेडियाई ऑफ द सर्कल आर ऑल इक्वल। कि लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास कोई एक सर्कल है, ठीक है, उस पर यहाँ पे अगर हम एक सेंटर ड्रा कर रहे हैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो ये सारे के सारे रेडियस क्या होंगे? इक्वी डिस्टेंट होंगे, मतलब इक्वल होंगे। तो इसका ऑप्शन फिर क्या बनेगा? ऑल इक्वल, के ये सारे के सारे रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल। अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी जो बात हम कर रहे थे कि अगर कोई कोड हो, ठीक है, कोड तो ये है ना आपके पास, अगर हम देखें तो ये कोड है, ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं इफ़ अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल देन इट इज़ कॉल्ड डायमीटर। ठीक है, तो इसमें ये एक रेडियस है, एक ये रेडियस है, तो दो रेडियस एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मीट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? डायामीटर होगा। तो इसका ऑप्शन ये बनता है। सो राइट बाई सेक्टर ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल ऑलवेज पासिंग थ्रू द रेडियस, सेंटर, सर्कमफेरेंस या फिर डायमीटर। अब मैंने बताया था कि राइट बाई सेक्टर क्या होते हैं? राइट बाई सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू। अब इसमें ज़रा देखें, अब इसको हम कोड के थ्रू पहले समझते हैं। पहले कोड बनाते हैं कि लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास ये एक सर्कल है, मैं बल्कि पेज एक और ऐड कर लेता हूँ। तो ये अगर एक कोड है, अब इस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें, इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये परपेंडिकुलर है,
मैंने बताया था राइट बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट क्या है, क्योंकि कोड भी एक लाइन ही है। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन, a straight line drawn perpendicularly on a line segment passing through its midpoint, ठीक है, bisect into two equal parts, then that line is called perpendicular bisector। तो इसका भी ये क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है ना, कि ये कोड गिवन थी तो उस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो सेंटर कहाँ, यहाँ पे कहीं पे होगा ना, तो वो यकीनन लाइन उससे पास करेगी। तो अब ज़रा अगेन यहाँ पे एक बार स्टेटमेंट को देखें, राइट बाइसेक्टर ऑफ द कोड, कि आपके पास अगर एक कोड गिवन है, मैं यहाँ पे अब एक साथ बना के दिखा देता हूँ कि अगर यहाँ पे एक कोड गिवन है, ठीक है, तो इसका सर्कल का जो है सेंटर वो ये लेट्स सपोज यहाँ पे गिवन है, तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड, तो वो यकीनन क्या करेगा, सेंटर से पास करेगा, वो सेंटर से पास करेगा। तो राइट बाइसेक्टर ऑफ द कोड ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर, तो वो उसके सेंटर से ही पास करेगा। अब इसके बाद है द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क, रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई। अब हम यहाँ पे रेडियस अगर देखें कि लेट्स सपोज के अगर यहाँ पे एक सेंटर है, तो रेडियस, एक ये रेडियस है, एक ये रेडियस है, तो रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग जो आर्क बन रही है वो लेट्स सपोज ये वाली आर्क है ऐसे। तो जो ये वाला रीजन होगा ना, ये रीजन, ये टोटल जो इसका ये रीजन होगा, तो ये क्या कहलाएगा, अब वो ये पूछ रहे हैं न, सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड, तो क्या ये सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस तो टोटल बाउंड्री होती है, क्या ये सेक्टर है, डायमीटर है, या सेगमेंट है, तो ये है सेक्टर ऑफ द सर्कल, ये इसका ऑप्शन बनता है। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड रेडियस, यही बात है ना, कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस है, तो ये रेडियस होता है। फिर है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू द सेंटर इज कॉल्ड, तो ये रेडियल सेगमेंट हो जाएगा, वो रेडियस था तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियल सेगमेंट। लोकस ऑफ अ पॉइंट, ये जो चैप्टर 13 में इसकी डेफिनेशन पढ़ी है सर्कल की, कि लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द, मैंने वहाँ पे इसको यूँ डिफाइन किया था कि अ राउंड प्लेन फिगर कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स, अगर इसमें गौर करें तो ये छोटे छोटे इस तरह से पॉइंट से मिलके मैं बनाना, ये एक सर्कल, अ राउंड प्लेन फिगर कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स, दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो ये लोकस क्या है, लोकस इज़ द पाथ, ये टोटल जो पाथ है ना, टोटल सर्कमफेरेंस जो है, इसको लोकस बोलते हैं। तो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, उसमें जो ईच पॉइंट होगा वो इक्वी डिस्टेंट होगा यहाँ पे जो फिक्स्ड पॉइंट होगा, क्योंकि सेंटर तो हर एक में फिक्स ही होता है ना, तो ये क्या है, सर्कल बनता है। तो ये सर्कल की डेफिनेशन ही है एक तरह से। द सिंबल इज फॉर द ट्रायंगल इज डिनोटेड एज, तो ट्रायंगल के लिए यकीनन ये साइन होता है। सो इसके बाद है अ कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, अ कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। अब अगर हम इसमें देखें कि लेट्स सपोज कि अगर ये हमारा एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो ये 360 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ये देखें ना, आपने डी पे एंगल देखे होंगे, जो प्रोटेक्टर होता है ना आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, तो वहाँ पे ना कुछ इस तरह की रीडिंग्स गिवन होती हैं कि 1 2 3 4, जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या बनता है, यहाँ पे 90 बन जाता है। अब क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट तो आपको याद ही होगा कि इसमें अब 90 एंगल तक अगर हम गौर करें, तो यहाँ पे अगर 90 एंगल बनता है तो यहाँ पे एंगल 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, तो यहाँ तक 90, मतलब
यहाँ तक 90 होगा, फिर फर्दर 90, फिर फर्दर 90, फिर फर्दर 90। तो इसमें अगर डिग्री के कॉन्सेप्ट को देखें, ये भी मैंने बताया था यूनिट 7 में, तो इसमें 360 डिग्रीज होती हैं, ठीक है। तो अ सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। अब फर्स्ट थ्योरम की ये स्टेटमेंट है कि थ्रू हाउ मैनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अ सर्कल कैन पास। तो अ सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। वन एंड उसमें ये था ना कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो हाउ मैनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बात हो रही है, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे ऐसे। तो ये इसके थे ऑब्जेक्टिव थे। अब ये डेफिनेशन पहले भी हो चुकी हैं। वो कह रहे हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ सर्कल एंड सरकमफेरेंस। तो सर्कल को आप प्रॉपर वे में कि राउंड प्लेन फिगर कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point. Circumference, total boundary of the circle is called circumference। साथ में इसकी शेप भी बना सकते हैं आप। फिर है कोड। कोड क्या है? ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और डायमीटर है इफ़ अ कोड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। फिर आगे है कि अ कोड एंड एन आर्क ऑफ द सर्कल। कोड क्या है? ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, आर्क एनी पार्ट और एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। मैं यहाँ पे अब शेप नहीं साथ में बना रहा क्योंकि मैं पहले इसको डिटेल से बता चुका हूँ। तो जिस चैप्टर में अगर किसी को ये समझना है कि यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट उसको ये बात नहीं समझ में आ रही, तो वो जाके देखे कि बाकी कौन से चैप्टर्स में ये डेफिनेशंस थी। तो बल्कि इसी 9 चैप्टर में भी मैंने ये जब 9 की अलग से वीडियो बनाई थी, ये तो ऑब्जेक्टिव्स अब पढ़ा रहा था ना, इसकी अलग से जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने प्रॉपर वे में इनको डिफ़ाइन किया था, या फिर 7 यूनिट में भी इसको शायद डिफ़ाइन किया होगा। तो ऐसे तो अ कोड एंड आर्क। तो कोड क्या है? ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड आर्क ऑफ द सर्कल। तो एनी पार्ट और एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब हाँ, यहाँ पे एक नई बात है कि माइनर आर्क एंड मेजर आर्क, ये क्या है? इसको मैं यहाँ पे ज़रूर समझा देता हूँ। माइनर आर्क और मेजर आर्क, लेट्स सपोज के ये एक आपके पास सर्कल है, ठीक है। अब इसने इस स्ट्रेट लाइन ने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये सेमी सर्कल बन गया। मतलब जो ये दो है ना, ये देखें, ये सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है। अब अगर इसमें गौर करें तो हमारे पास आर्क क्या अपेयर हो सकती हैं? मैक्सिमम आर्क्स जो हैं वो अपेयर हो सकती हैं। अब लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास ये एक आर्क है, एक ये आर्क है इतनी, तो इसका मतलब है फिर एक आर्क तो ये भी बनेगी ना, ये भी तो आर्क ही है ना, ये बड़े वाली आर्क, ऐसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या है? ये भी आर्क है। तो इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर ऐसी आर्क हो, जैसे ये आर्क है, एक स्मॉलर आर्क है जो कि सेमी सर्कल से लेस हो, तो वो माइनर होगी, जो ये बड़े वाली होगी ग्रेटर देन सेमी सर्कल, ग्रेटर देन द बाउंड्री ऑफ सेमी सर्कल, तो उस आर्क को कहेंगे कि वो मेजर आर्क है, ठीक है, वो मेजर आर्क है। इसके बाद है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। इसको छोड़ ही दें, ये एज सच आपके चैप्टर का पार्ट ही नहीं है और ना इसके बारे में पूछा जाता है, इसको बेशक ना करें, ये ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। फिर है सेक्टर। वैसे अगर इंटीरियर और एक्सटीरियर को देखें तो इंटीरियर्स वो पॉइंट्स होंगे जो अंदर वाले पॉइंट्स होंगे, एक्सटीरियर वो पॉइंट्स होंगे जो बाहर वाले पॉइंट्स होंगे। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास ये एक ऐसे है, ये एक सर्कल है, तो आउटसाइड द पॉइंट, तो ये क्या होगा? एक्सटीरियर पॉइंट होगा इसका। कोई भी एक पॉइंट गिवन होगा तो ये इसका एक्सटीरियर पॉइंट होगा। और सॉरी, इसमें अब और इंटीरियर पॉइंट का कौन सा होगा कि लेट्स सपोज जैसे सेंटर है तो वो इसका क्या है? इंटीरियर, मतलब अंदरूनी पार्ट जो है ना, अंदरूनी हिस्सा, वो होगा ऐसे। चलें, अब इसके बाद है
अ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो ये इसके बारे में पहले भी डिस्कशन हो चुकी है, फिर एक बार बता देता हूँ। ये एक दो सर्कल हैं। अगर हम इसमें पहले बात करें सेक्टर की, तो अगर मेरे पास यहाँ पे ये दो रेडियस हैं, तो रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क, ये वाला, तो ये होगा कोरस्पॉन्डिंग आर्क। ये टोटल जो रीजन होगा इसको बोलेंगे सेक्टर। लेकिन सेगमेंट क्या है? सेगमेंट ये होगा कि अगर मेरे पास ये एक कोड है, ये कोड है, और ये एक क्या है, सॉरी, ये क्या है, आर्क है, ये आर्क है। तो जो ये वाला रीजन होगा इसको बोलेंगे सेगमेंट। तो ये हर एक चैप्टर में चंद डेफिनेशंस हैं, दो दो तीन तीन चार चार डेफिनेशंस हैं, और हर चैप्टर से जिसमें नहीं गिवन उनको छोड़ के बाकी एक एक जो है ना इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो इनको एक बार लाजमी अच्छे से देखें। अंडरस्टूड है कि यहाँ से लाजमी तौर पे एक एक एमसीक्यू जो है वो पूछेंगे और एक एक की डेफिनेशन पूछेंगे। सो इनको आपने छोड़ना नहीं है, अच्छे से इनको करेंगे तो सबसे ज़्यादा इजी आपके लिए यही रहेगा कि ज्योमेट्री वाला पोर्शन। लेकिन अगर इनको इग्नोर करेंगे तो एट द एंड फिर वो आपके लिए डेफिनेशंस को अटेम्प्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलें इसको अच्छे से देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।